नाक की समस्या की वजह से बार बार मुंह से सांस लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यस दोस्तों, आपके वीडियो में आज की वीडियो में बात करते हैं माउथ ब्रीदिंग नेजल ब्लॉकेज। ये जो समस्या है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो शायद हमें पता भी नहीं होता कि उसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको नोज से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं आती। बिकॉज अगर उनको पूछते हैं, मैं पूछता हूँ कि आपको नेजल ब्लॉकेज रहता है ना, ना चल रहा है काम। दोस्तों, काम चलना और सही होना दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपको नेजल ब्लॉकेज है तो बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी गॉड ने बहुत फ्लेक्सिबल बनाई है। तो आपकी जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी हैबिट बढ़ गई। कुछ नाक से सांस आ रहा है, कुछ मुंह से सांस आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मुंह से सांस लेने से क्या फ़ायदा है, नाक से सांस आता है तो हमें क्या फ़ायदा है। बेसिकली दोस्तों, नोज से हमें सांस लेते हैं तो नाक के दोनों तरफ हमारी जो चेहरे की हड्डी होती हैं, ये हड्डी होती हैं, यहाँ पे कई बार चार चार पेयर जो है दोनों तरफ नाक में जो कैविटी होती है हड्डी में, जिसको हम साइनस कहते हैं। दोस्तों, ये जो साइनस हैं, इनसे जब हम सांस लेते हैं तो ये पूरी एयर जो नाक में जाती है उसका फिल्ट्रेशन होता है, प्योरीफिकेशन होता है। अब आप ये देखिए कि अगर आपको नाक से सांस ही नहीं आएगा, मुंह से सांस आएगा, तो क्या आपकी एयर का फिल्ट्रेशन होगा? एयर कंडीशनर का अगर फिल्टर ख़राब हो जाए तो आपको ठंडी हवा आएगी? नहीं। सो आपका जब माउथ ब्रीदिंग होता है तो नोज से क्या है, आपका एयर नहीं आता तो उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता। उसके कारण क्या होता है कि जो आपके गले के अंदर बार बार इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं मेरा गला ख़राब रहता है, मेरे को सोर थ्रोट रहता है, मेरे को आए दिन टॉन्सिल होती हैं। क्योंकि गले में टॉन्सिल एक स्ट्रक्चर है जो सबसे ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है माउथ ब्रीदिंग, आपको नाक से सांस नहीं आएगी, जो मुंह से सांस आता है उसके कारण आपको खर्राटे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और खर्राटे आना स्टार्ट होते हैं तो दो तरह का व्यक्ति को नुकसान होता है। एक, आपका पार्टनर जो आपको हो सकता है कि बड़ा इरिटेट रहता है या आपको रूम से बाहर भी सोने को बोले या खुद बाहर सोए, तो आपकी मैरिटल लाइफ को अफेक्ट करता है। दूसरा, आपको खुद को स्नोरिंग के कारण दोस्तों हमारे जो हार्ट होता है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे को जो हार्ट में भी दिक्कत होती है। तीसरा दोस्तों, ड्राई माउथ, गला सूखता है। पेशेंट पानी की बोतल लेके रखेगा और उसको लगेगा कि गला जाम हो गया। बिकॉज जब हम नाक से सांस लेते हैं तो एयर जब साइनस की कैविटी में जाती है तो वहाँ की जो म्यूकोजा है, उस म्यूकस यानी उसमें पानी की मात्रा एयर में बढ़ाते हैं, इंक्रीज द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, जिससे वो एयर सांस की नली में जाती है तो चिपकती नहीं है। लेकिन जब मुंह से सांस लेते हैं तो वो ड्राई एयर जब गले में जाती है तो वो सांस की नली को चॉक कर देती है। एंड पेशेंट कहता है मेरा तो गला दबा दिया किसी ने, मेरे को सांस नहीं आ रहा। एंड बहुत बार क्या है, अगर छोटे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है तो उसकी दांत, डेंटल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जाती है, उनको जो है वो दांत उनके बाहर आ जाती हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, लंबे समय तक नाक से सांस नहीं आके मुंह से सांस आने से ये हमारी जो चीक बोन है ये एट्रोफिक रह जाती है, साइनस की कैविटी का डेवलपमेंट नहीं होता है, एंड ये पीछे की पीछे जमा रह जाती है। एंड आप बार बार कांच में देखते हो मेरे चीक बिल्कुल दबे हुए हैं, जो चबी और अच्छे चीक्स होने चाहिए वो नहीं होते। देखा दोस्तों आपने, जो बिल्कुल जिस चीज़ को आप ये मान रहे थे कि नहीं नहीं ये तो कोई खास बात नहीं है, और कितने नुकसान हो सकते हैं। सो नाक की वजह से, मुंह से सांस लेने से क्या क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ very useful video you can share to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding the nasal blockage and the mouth breathing. Thank you.